नमस्कार एवरीवन। आज की जो वीडियो रहेगी वो फिर से बंगाल पे रहेगी। फर्स्ट फेज जो चुनाव जो होना है वो 23 तारीख को होना है और दूसरा आपका 29 तारीख को होना है। फर्स्ट फेज में जो 23 अप्रैल को चुनाव होना है उसमें बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु भी पोलिंग पे जाएगा। अभी 9 तारीख को चुनाव हुए, पुडुचेरी, असम, दोनों जगह चुनाव बहुत सही तरीके से संपन्न हुए। केरला में हमेशा चुनाव अच्छे से ही होते हैं, उनका एक रिकॉर्ड है, बेशक से चाहे वहाँ पे लेफ्ट रहे चाहे कांग्रेस है, लेकिन चुनाव का जो तरीका है वहाँ पे कभी भी आपको कोई भी मिसमैनेजमेंट सुनने को नहीं मिलता है ओवरऑल। तो उस तरीके से केरला में भी चुनाव पूरे तरीके से संपन्न हुए हैं। अब जो बात करने लायक बात है वो यही है कि और क्या क्या चीज़ें बनी हैं। देखिए, मैं पिछली वीडियो में आपसे बात करता रहा कि नॉर्थ बंगाल है, साउथ बंगाल है, ईस्ट बंगाल है। तो ईस्ट बंगाल जो बांग्लादेश नहीं, मतलब ईस्ट पार्ट ऑफ बंगाल जो बांग्लादेश बॉर्डर से लगता है, उसको जो ग्रेटर कोलकाता रीजन कहते हैं वो है। उसके अलावा बाहर का रीजन है। अब इसके अंदर भी बाइफर्केशंस हैं और ये समझना ज़रूरी है कि पिछली बार भाजपा ने कहाँ कैसा परफॉर्म किया था, टीएमसी ने कैसा परफॉर्म किया था, कौन कौन से जो रीजन है वो किस पार्टी के स्ट्रांग होल्ड रहे हैं, किस जगह पे कितनी सीटें हैं और उन सीटों के हिसाब से आपका क्या समीकरण आगे बनता है। तो थोड़ा पीछे से लेके चलेंगे तो आपका जो ओवरऑल निकल के आता है। हम बात शुरू करेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव से, फिर 2021 के विधानसभा चुनाव पे जाएंगे, 2024 के लोकसभा चुनाव पे जाएंगे और अभी जो करंट सिनेरियो है उस पर बात करेंगे। तो 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसके अंदर हमारे बीजेपी की 18 सीटें थी, जो 2024 में 12 सीटें रह गई। और दूसरी तरफ जो आपका टीएमसी है उसकी 22 सीटों से 29 सीटें हो गई। ये सिनेरियो पूरा था आपका वेस्ट बंगाल का। 40 सीटें टोटल हैं फॉर एमपी लोकसभा। 23 इनके अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके टोटल बंगाल में। इन 23 जो ज़िले हैं उसमें जो नॉर्थ पार्ट है उसके अंदर बीजेपी डोमिनेट करती है और मालदा से नीचे जब जो गंगा से नीचे का एरिया आता है वहाँ उसमें जो है डेंसली पॉपुलेशन शुरू होती है। उस रीजन के अंदर आपका टीएमसी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है वो निकल के आता है। नॉर्थ बंगाल के अंदर आपकी 54 सीटें निकलती हैं और जो बाकी 244 सीटें 240 सीटें जो हैं वो आपकी राहर के रीजन में और साउथ बंगाल के रीजन में निकल के आती हैं। अब जो लड़ाई है वो किस तरीके से लड़ी जानी है, पुराने सिनेरियोस क्या रहे हैं, आगे के सिनेरियोस क्या रहे हैं, उसको हम थोड़ा संक्षिप्त में समझेंगे। तो ये सारा जो चीज़ है उसमें जो मेजर चीज़ें जानने की हैं, कौन कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें क्या समीकरण पहले रहे थे, क्या समीकरण अब की बार बने हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से रीजन्स हैं और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे आपके नॉर्थ और साउथ में। तो नॉर्थ से शुरू करें तो वहाँ पे आपका दार्जिलिंग आ जाता है, कालिम्पोंग आ जाता है, कूच बिहार आ जाता है, फिर आपका उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा और अलीपुरद्वार। ये आपके टोटल मिला के 8 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं और बाकी 15 डिस्ट्रिक्ट आपके साउथ में बनते हैं। साउथ को भी रार रीजन और ग्रेटर कोलकाता रीजन, ईस्ट टू हुगली, वेस्ट टू हुगली, ऐसे करके कई सारे चीज़ों में बांटा जा सकता है। मेन बात जो है ये है कि जो नॉर्थ बंगाल है इसमें पिछली बार जो बीजेपी है उसने 30 सीटें जीती थी। अब की बार एस्टिमेशन आ रहे हैं कि ये 40 से 50 सीटों के बीच में कुछ भी जीत सकते हैं। हम मान के चलेंगे कि लोअर एंड जो है इनका वो 40 रहेगा 54 में से, और जो बाकी 240 सीटें हैं, 294 टोटल सीटें हैं, उन पे लड़ाई जो है वो रहेगी, जो तय करेगी हार या जीत का मार्जिन। नॉर्थ जो बंगाल है वो हमेशा से बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड पॉइंट रहा है एक्सेप्ट फॉर मालदा। पर मालदा के अंदर भी जो 12 सीटें हैं उसमें बीजेपी, बाकी मुर्शिदाबाद और उसको ले लें तो उनके पूर्वी बर्धमान का एरिया ले लें, उनके मुकाबले बहुत अच्छा परफॉर्म करती आई है।
अब की बार जो मेरा मानना है, तो अलीपुरद्वार की जो 9 सीटें हैं उसमें से हम 7 सीटें आराम से जीतेंगे। कूच बिहार स्वीप है, जलपाईगुड़ी स्वीप है, कालिम्पोंग में एक ही सीट है वो स्वीप है, दार्जिलिंग भी स्वीप है। उसके अलावा जो आपका मालदा आता है उसमें 12 सीटें हैं, 12 सीटों से मेरा मानना है 7 सीटें बीजेपी आराम से निकाल लेगी। उत्तर और दक्षिण जो दिनाजपुर का एरिया है उसके अंदर ये जो खेल बैठेगा ये आपका रहेगा 9 और 6 सीटों का, यानी कि टोटल मिला करके 15 सीटें। 15 सीटों में से जो मेरा अनुमान है वो 13 सीटें बीजेपी निकाल लेगी। और इस टोटल को देखें तो फॉर मी इट्स 46-47, बट ओवरऑल जो मुझे लगता है कि 40 का जो एक लोअर एंड का फिगर है वो लेके चलना चाहिए, और एम्बिशियस होने का खासकर बंगाल के उसमें मतलब नहीं बनता। इसके बाद आ जाते हैं हम बाकी जो आपके रीजन्स हैं उसके जो समीकरण उनको समझने के लिए। तो जब हम उतरते हैं मालदा से नीचे तो फिर आता है और गंगा जो नीचे वाला जो एरिया आता है, जब उस पर शुरू करते हैं तो वहाँ पे जो रीजन्स पड़ते हैं उसमें है आपके वेस्ट साइड में रहार का, और जो साउथ का जो पार्ट बनता है जिसमें हावड़ा, हुगली, कोलकाता, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना का जो एरिया बनता है पूरा, ये आपका कंस्टिट्यूट करता है ग्रेटर कोलकाता रीजन को। यहाँ पे पिछली बार 9 सीटें बीजेपी जीती थी और 1 सीट आईएसएफ जीती थी, फॉरवर्ड शिफ्ट की पार्टी। उसके अलावा 99 सीटें टीएमसी जीती थी। अब आप ये कहेंगे कि ये आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ग्रेटर जो कोलकाता रीजन है वो कैसे बनता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, हावड़ा, हुगली, कोलकाता, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना। हुगली से ईस्ट का जो एरिया बनेगा वो सारा आपके ग्रेटर कोलकाता कहलाएगा। उसके पीछे फिर आपका रह जाता है पश्चिम वर्धमान और पूर्व वर्धमान। पूर्व वर्धमान के जो पीछे के जो आपके रहेंगे, जिसमें आपका पुराली आ जाता है, बंकुरा आ जाता है, ये जो रीजन रहते हैं ये आपके रहते हैं राहर, जो राहर बांग्ला एक जो रीजन बोला जाता है उसका। लेकिन जो मेजर सीटें हैं आप समझिए 240 सीटें हैं मालदा से नीचे। उन 240 सीटों में से आपके 109 सीटें कहाँ हैं? सिर्फ ग्रेटर कोलकाता एरिया में। इसलिए ग्रेटर कोलकाता एरिया की जो भूमिका है वो बहुत बढ़ जाती है। अब पिछली बार किसको कितनी मिली थी, कितनी सीटें हैं, पर उसमें ये जाना ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले डिक्टेट करूँगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं। तो मुर्शिदाबाद में 22 सीटें हैं, 3 एमपी आते हैं इस अकेले डिस्ट्रिक्ट से। नादिया के अंदर 17 सीटें हैं, 3 एमपी यहाँ से भी आते हैं। बीरभूम में 11 सीटें हैं और पूर्व वर्धमान में 16 सीटें हैं। हुगली के अंदर 18 सीटें हैं और 2 एमपी आते हैं यहाँ से। कोलकाता के अंदर अकेले 11 सीटें हैं। उत्तर 24 परगना में 33 सीटें हैं और दक्षिण 24 परगना में आपके 31 सीटें हैं। पश्चिम मेदिनीपुर 15 सीटें, पूर्व के अंदर आप मेदिनीपुर में है 16 सीटें, हावड़ा और झालग्राम में है 16 सीटें और 4 सीट, बंकुरा में 15 और पुरुलिया में 9, पश्चिम वर्धमान में 9 सीटें। ये मोटा मोटा एक मैंने आपको वो दिया कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट हैं। आप अगर बंगाल का मैप अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज खोल पाएंगे तो उसके साथ आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि कैसे कैसे उसमें बढ़ता है। बाकी एआई के फॉर्मेट यूज़ कर लीजिए, उसके थ्रू आपको मिल जाएगा। अगर मेरे को जैसा फॉर्मेट मैं चाह रहा हूँ वैसा बन पाया तो मैं इस वीडियो के अंदर एक एआई पिक्चर भी अपलोड कर दूंगा। अब बात आती है कौन कितनी सीटें जीतेगा। हमने ये जान लिया कि पिछली बार 2019 में क्या एमपी सीट रही थी, 2024 में क्या एमपी सीट्स रही। अब बात आती है पिछली बार किसने कितनी विधानसभा सीटें जीती थी। अब की बार जो सीटें एमपी की आई उसके हिसाब से जो
असेंबली इलेक्टोरल्स हैं वो क्या कहते हैं, वोट शेयर क्या कहता है और उसका किस सीट पे क्या प्रभाव पड़ता है, किस डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रभाव पड़ता है। 2019 में हम बीजेपी के पास थे 18 कैंडिडेट्स, 2024 में 12 रह गए, लेकिन 2021 के चुनाव में हम 77 सीटें जीते थे। अब की बार बेशक से 12 एमपीज रह गए, 6 एमपीज कम हुए, लेकिन जो उन 12 के अलावा पूरे बंगाल के अंदर 294 में से 92 सीटों पे बीजेपी आगे थी, क्योंकि वोट शेयर जब कैलकुलेट होता है और जो पूरा का पूरा काउंटिंग कैलकुलेट होती है तो वो एक एमपी सीट की जो होगी उसके अंदर 5 से 6, कई कई टाइम पे 7 सीटें आपकी उसकी भी आती हैं, 5 से 6 असेंबली सीट्स आती हैं। तो बीजेपी अब की बारी लास्ट टाइम 77 जीती थी 2021 के उसमें, लेकिन 2024 के अगर सिर्फ जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसके आंकड़ों पे जाएं तो 92 सीटों पे आगे थी 294 में से। पिछली बार 213 सीटें जीती थी ममता बनर्जी की पार्टी, लेकिन उसमें से 68 सीट ऐसी थी जो 15,000 से कम वोटों से जीती थी, और 25,000 से कम वोट लें तो ये संख्या आपकी 115 से 120 के ऊपर चली जाती है। और हर एक सीट पे एसआईआर में 27,000 से लेकर 30,000 नाम कटे हैं, उससे ज़्यादा भी कटे हैं कुछ कुछ सीटों पे, तो ये बात भी एक पूरा ध्यान रखने वाली है। अब बात करते हैं कौन सी जगह कितने नंबर्स निकल सकते हैं। मैंने आपको सीट्स बता दी किसकी कितनी हैं। तो जो ग्रेटर कोलकाता का एरिया है उसमें मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम जो टीएमसी थी वो जीती थी 99 सीटें, बीजेपी जीती थी 9 सीटें, आईएसएफ 1। अब की बार जो लोअर एंड बीजेपी टच करना चाहेगी, लोग कह रहे हैं कि 40-45 सीट तक बीजेपी जीत सकती है, लेकिन मेरा मानना है 9 से आपको बढ़ना है। एसआईआर हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन वो जो एरिया है, चाहे उसमें आप नॉर्थ 24 परगना ले लीजिए, साउथ 24 परगना ले लीजिए, हावड़ा ले लीजिए, हुगली ले लीजिए, और कोलकाता का एरिया, कोलकाता में आज तक कभी बीजेपी एक भी सीट नहीं जीती है असेंबली चुनाव में। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरा मानना है 40-45 तो नहीं पर 30-32 सीटें बीजेपी को निकालनी पड़ेंगी ऑन लोअर एंड, तभी जो बात है वो पलटेगी। ये आप समझिए, अगर आप 109 सीटों पे अगर 100 सीटें अगर एक बंदे को दे देते हैं और 294 का टोटल हाउस है तो 1/3 मेजॉरिटी उसके पास है ही, तो उसको मेहनत कितनों पे करनी पड़ेगी, 50 सीटों पे तो कहीं ना कहीं से तोड़ छोड़ करके निकल ही आएंगी। तो अगर मेजर डेंट डालना है टीएमसी पे और टीएमसी को हराना है तो अब की बारी इनको 150 का जो 148 का नंबर चाहिए होता है मेजॉरिटी के लिए, तो 148 का अगर नंबर चाहिए तो उसको पाने के लिए इनको खींच के कोशिश करनी पड़ेगी कम से कम 160 सीटों की, तब जाके कहीं 148-160 पे बात अटकेगी। जैसे हमने पहले भी बात करी है, एसआईआर के बाद मुस्लिम नाम कटे हैं, जो किसी और के ऊपर छापा वोटिंग हो जाती थी वो हटी है, जो डेथ डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेट वोटिंग थी वो कम हो जाती है, सब कुछ कम हो जाता है, लेकिन फिर भी बात वो आती है कि क्या वोटर वोट डालने जाएगा बीजेपी का। 38 वोट शेयर परसेंट जो वोट शेयर था वो 2019 के चुनाव में था, 38 परसेंट वोट शेयर इनका 2021 चुनाव में भी था। तो लेकिन उसके बाद सबको लगा था 2021 में कि पोस्ट पॉज वायलेंस हुआ, सब कुछ हुआ, वोट शेयर घटना चाहिए, लेकिन सीटें घटी लेकिन वोट शेयर इनका पहुंच गया 39%। और वही रीज़न था कि जब असेंबली सीटों से एमपी की जो सीटें थी उनको मैच किया गया तो 92 सीटों पे बीजेपी आ गई थी। मैंने जैसे लास्ट टाइम आपसे बात करी कि 42% से अगर ऊपर जाते हैं एसआईआर होने सब होने के बाद तो ये सरकार बना लेंगे, 43 जाते हैं 44 जाते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा। और ऐसे ही जब सारी बात निकल के आ रही तो कहा जा रहा है कि जो टीएमसी है वो सब ये सब होने के बाद 38% से नीचे गिर सकती है। जो ये सब बातें हैं ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो मेन चीज़ है कि कितनी सीट कहाँ से निकलनी है बीजेपी की। देखिए
यहाँ बात राष्ट्र की है, यहाँ बात हिंदुत्व की है, यहाँ बात है बंगाल बचाने की। मेरा बायस रहेगा। तो आई एज अ इंडियन, आई एज अ हिंदू एंड आई एम अ पर्सन जो चाहता है कि हमारा देश सुरक्षित रहे, घुसपैठ रुके, और 10 चीज़ें जो हमारी रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं बाय इलीगल इमिग्रेंट्स वो रुकें। तो आई वांट कि बीजेपी आए। तो बात करते हैं कहाँ से कितनी सीट निकलती है। तो जो रार का एरिया आता है जिसमें बंकुरा है, झालग्राम है, पुरुलिया है, वेस्ट ऑफ हुगली एंड हावड़ा, यहाँ आप टोटल 25 सीटें हैं। एक्सपेक्टेशन रहेगी कि 20 से 22 सीटें बीजेपी जीते, लेकिन लोअर एंड पे मान के चलते हैं क्योंकि ये काफ़ी अच्छा हिंदू वोट है इसमें और लोग समझ भी रहे हैं और जो बांग्लादेश में हुआ है पिछले 1.5-2 साल में उनको देखते हुए काफ़ी जागृति भी है। तो यहाँ आपकी आराम से 20 से 22 सीटें, तो हम लोअर एंड मान के चलेंगे 20 सीटें जो निकलती दिख रही हैं। लास्ट टाइम बहुत कम सीटें निकली थी, अच्छा खासा अपराइज है। फिर आता है पूर्व बीरभूम और पश्चिम बीरभूम। टोटल मिला के पूर्व बीरभूम में पूर्व मदनीपुर और पश्चिम मदनीपुर, तो पूर्व मदनीपुर में 16 सीटें हैं, पश्चिम मदनीपुर में 15 सीटें हैं। इन दोनों को मिला के बनती हैं 31 सीटें। 31 सीटों में से जो एक्सपेक्टेशन लोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं 25 से 30 की। 25 से 30 की एक्सपेक्टेशन 31 सीटों में सुनने में बहुत अटपटा सा लगता है, लेकिन ट्रेंड्स जो हैं वो बताते हैं कि जब बंगाल वोट करता है तो एक तरफा वोट करता है। मेरा मानना यह रहेगा कि 25 से 30 अगर ट्रेंड्स जा रहे हैं, हम उसको मान के चलेंगे 25 का ही, दोनों को मिला के 31 में से 25 सीट हम लोअर एंड पे लेके चलेंगे। जो आए वो बोनस है, लेकिन अगर नहीं आता तो ये रहेगा कि ओवर एग्जैचरेट नहीं करना। तो 25 सीटें यहाँ से। फिर बात आती है जो आपका एरिया बनता है ग्रेटर कोलकाता का। साउथ 24 परगना में 31 सीटें, पिछली बार जीते 0। कोलकाता में 11 सीटें, पिछली बार जीते 0। नॉर्थ परगना 24 परगना में वहाँ पे मथुरा कम्युनिटी और सब है, पिछली बार जीते 4 या 5 सीटें। आपकी बार जितनी चाहिए, यहाँ से आपको एटलीस्ट नॉर्थ 24 परगना से आपको कम से कम इसको 33 सीटों में से आपको 15 सीट निकालनी पड़ेंगी, और साउथ 24 परगना में भी आपको 3 से 4 सीट निकालनी पड़ेंगी। कोलकाता में 11 सीटें हैं, कोशिश यही रहनी चाहिए कि 3 से 4 सीटें निकालें। हुगली के अंदर और हावड़ा के अंदर बात वही फंसती है कि आपकी 12 सीटें 13 सीटों के जो ये रीजन दिखते हैं, दिखने में कई बार छोटे लगते हैं। जैसे हावड़ा में 16 सीटें हैं और हुगली में 18। अब 16 और 18 मिला के आपका बनता है 34 सीटों में से अगर बीजेपी 10 सीटें निकालती है तब जाके माना जाएगा कि ट्रेंड्स बदल सकते हैं। अब उम्मीद तो 10 चीज़ों की रहनी चाहिए, लेकिन जो रियलिटी है कि पिछली बार देखिए 33 सीटें साउथ 24 परगना की नहीं जीती, 31 सीटें 33 सीटों में से 4 या 5 सीटें आप नॉर्थ 24 परगना में जीत रहे हैं। तो वहाँ जो सीटें हैं ग्रेटर कोलकाता के एरिया में चेंज करनी पड़ेंगी। अब हावड़ा और हुगली जो बात है सारी, ये आती हैं आपके कितनी 34 सीटें। बीजेपी कितनी जीती थी पिछली बार? 1 सीट। 1 सीट को आपको कम से कम 10 से 12 सीटों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जैसे अब आप फिर आ जाता है आपका मुर्शिदाबाद, 2 सीटें जीती थी पिछली बार। मुर्शिदाबाद आपने सबने वहाँ जो दंगे हुए, जो डेमोग्राफी हो, सारी बात आपने सुनी होगी। अब की बार उम्मीद रखी जा रही है 3 से 5 सीट वहाँ से निकलेगी। बीरभूम के इलाके में से अच्छी वो है तो 11 सीटें हैं, वहाँ से हम मान के चल रहे हैं 5 से 6 सीटें निकलेगी, 5 सीटें हम लेके चलेंगे। पश्चिम बर्धमान और पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान में 9 सीटें हैं पीछे, तो उनमें से मान के अब की बार चला जा रहा है कि वहाँ से 7 सीटें निकलेगी। और जो पूर्व बर्धमान है वहाँ पे आपकी हैं 16 सीटें। 16 सीटों में से पिछली बार हम जीते थे 0। अब की बार यहाँ से 5 सीटें निकालने की कवायद रहनी ही चाहिए और निकलनी भी चाहिए। ये सारा होने के बाद आपके 23 के 23 जिले कवर होते हैं। 23 के 23 जिले कवर होने के बाद
जो नंबर निकल के आता है, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, तो निकल के आता है कि नॉर्थ बंगाल, जिसमें दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, मालदा, अलीपुरगा, ये सारा का सारा निकल के आता है। इसके अंदर 54 सीटों में से हम ले रहे हैं 40 सीटें लोअर एंड पे। साउथ बंगाल के अंदर आप लेके चलेंगे तो आपकी आएगी नादिया से 13 सीटें ली हैं हमने, और आपका मुर्शिदाबाद से 3 सीटें ली हैं सिर्फ। उसके बाद आ जाता है आपका बीरभूम से 5 सीटें, पश्चिम बर्धमान से 7 सीट, पूर्व बर्धमान से 5 सीट। ये टोटल मिला के जो आपका बनता है, ये बनता है 33 सीट। इसके अलावा हमने लिया है रार का जो एरिया आता है, जिसमें आता है बंकुरा, ग्राम और पुरुलिया। इन सारों से हमारे बनती हैं 25 सीटें। हमने ली हैं वहाँ से 20 सीटें, प्लस हमने लिया है पूर्व मदनीपुर और पश्चिम मदनीपुर के अंदर जो टोटल 31 सीटें हैं, उनमें से 25 सीटें। ये थोड़ा हाई एंड लग रहा है, लेकिन जो ट्रेंड्स हैं उसके हिसाब से ही बात हुई है। और ये सारा मिलाने के बाद जो नंबर आता है वो आता है 146। अब इसके अंदर जहाँ जहाँ बढ़ोतरी होती दिख सकती है, आप कहेंगे ये कम आ गया। इसके अंदर जो बात रहती है वो ये है कि हमने हुगली का जो एरिया है उसमें 1 सीट है बीजेपी की, उसके अंदर कितना बढ़ सकता है। उसके अलावा आपका साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना में कितना आपका इंक्रीमेंटेशन आ सकती है, पूर्व बर्धमान में कितनी इंक्रीमेंटेशन आ सकती है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। अगर आप 5 डिस्ट्रिक्ट्स में है ही नहीं, 0 हैं, तो मानना पड़ेगा ना कि उसमें अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है। लेकिन ये कंजर्वेटिव आंकड़े हैं। हमने सारी ही सीटों पे अगर हम पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर को छोड़ दें, जो लोअर एंड है वहाँ उन्हीं को टच किया है। उसके बाद जो नंबर निकल के आता है वो है 146। अगर ये नंबर अभी 146 निकल के आ रहा है और जैसा ट्रेंड बीजेपी का लग रहा है, तो सारी बात निकल के आएगी ग्रेटर कोलकाता रीजन पे ये कैसे इफेक्ट करता है। अगर ग्रेटर कोलकाता रीजन की हम सिर्फ 30 सीटें ले रहे हैं तो ये नंबर 146 है। अगर वो सीट बढ़ के 145 हो, सॉरी 30 की जगह 45 हो जाती हैं, तो ये नंबर है सीधा सीधा 160 प्लस। तो लड़ाई ग्रेटर कोलकाता रीजन की है, लेकिन पूर्व वर्धमान, पश्चिम वर्धमान का जो एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें जो रहेगा। मुर्शिदाबाद में जो भी हम जीतेंगे वो एज अ बोनस भी गिना जाना चाहिए, और वही डिसाइड करेगा कि इस पूरे चुनाव में क्या बनता है क्या नहीं बनता। अभी के लिए बस इतना ही। 146 का नंबर मेरी तरफ से अभी निकल के आया है जब हमने कैलकुलेशन किया है। पर मेरा ये मानना है कि जब ओवरऑल रिजल्ट निकल के आएगा तो बीजेपी विल स्टैंड अबव 154 टू 162 के बीच में अभी लग रहा है। बाकी जैसे ट्रेंड्स निकल के आएंगे हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, और होप कि बीजेपी 170 पार करे। मेरा होप है कि बीजेपी 170 पार करे। मेरे अभी जो नंबर्स निकल के आए वो 146 है, और ओवरऑल जो मेरा ओपिनियन पोल जो मैंने फर्स्ट टाइम दिया था उसके हिसाब से 154 से 162 में नंबर्स दे रहा हूँ। ये सुनने में थोड़ा अलग लगता है, लेकिन जब हम चीज़ों की गहराई में जाते हैं, बातों को समझते हैं, लोगों की बात वहाँ जो हो रही है उसको समझते हैं, और जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे फैसले लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले लिए हैं, और जैसे अमित शाह ने कहा कि मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, और योगी आदित्यनाथ जी आए हैं वहाँ पे, मतलब विश्व शर्मा शुरू करा है उन्होंने अपना कैंपेन। तो बहुत सारी चीज़ों को बदलेंगी। फर्स्ट फेज़ में 152 सीटें हैं, सेकंड फेज़ में 142 सीटें हैं, और इन्हीं चीज़ों के अंदर 5 तारीख को रिजल्ट निकल के आएगा। 4 मई को रिजल्ट आएगा, 5 तारीख को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि इतना लंबा चुनाव है तो उसमें ऊपर काउंटिंग लेट तक चले, क्या चले, जो भी रिजल्ट आएगा हम वो करेंगे कि बीजेपी जीते, देश सुरक्षित हाथों में रहे, बंगाल बचे और बंगाल की सभ्यता बचे। बंगाल हमारे सबसे पुराने हिस्ट्री
कल्चरल और हिस्टोरिकल सेंटर्स में आता है, एंड इट डिजर्व्स अ चांस टू रन एट द सेम स्पीड जैसे कि वहाँ पे बाकी कंट्री रन कर रही है। अब इस सारी बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। मेरे को अपने कमेंट्स वीडियो में कमेंट बॉक्स में डालें, जो भी आप अगली वीडियो सुनना चाहते हैं, जो चीज़ें आप समझना चाहते हैं। क्या आप अगली वीडियो सुनना चाहेंगे जिसमें हम जो कलप्पम में थोरियम प्लांट है उसके बारे में बात करें, इंडिया की जो न्यूक्लियर हिस्ट्री रही है उसके बारे में बात करें? अगर ये सब आप इंटरेस्टेड हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना बहुमूल्य कमेंट शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा साथ निभाएं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।